बेटा आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। हम सभी जानते हैं एसिड और बेस मिलाकर सॉल्ट बनाते हैं। अब सॉल्ट कितनी तरह के होते हैं, सॉल्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, केमिस्ट्री में सॉल्ट्स को कैसे यूज किया जाता है, ये आर्टिकल हमने समझना है। पर सॉल्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन से पहले सबसे जरूरी है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो लिखिएगा, salts are formed when acid and base neutralize each other. When acid and base neutralize each other, salts are classified in following categories. फर्स्ट कैटेगरी है एसिडिक सॉल्ट। फर्स्ट कैटेगरी है एसिडिक सॉल्ट। लिखिएगा, एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ a polybasic acid with a base. These salts have ionizable hydrogen. And they act as acids in solution. तो बेटा एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब हमने किसी पॉलीबेसिक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करना है और उसके सारे आयनाइजेबल हाइड्रोजन यूज नहीं होने हैं, तो अगर H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, एक हाइड्रोजन उसने लूज कर दिया और एक हाइड्रोजन उसके पास बच गया, तो जो ये प्रोडक्ट बना दैट इज एसिडिक सॉल्ट। व्हाई वी कॉल इट एसिडिक सॉल्ट? एज इट हैज आयनाइजेबल हाइड्रोजन। तो जितने भी पॉलीबेसिक एसिड है, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, टेट्रा बेसिक, दे ऑल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने कहा हमारे पास है H4P2O7, a टेट्रा बेसिक सॉल्ट। मैंने इसका रिएक्शन करवाया 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ और इसमें न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनाया Na2H2P2O7। अब इस पर्टिकुलर सॉल्ट में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन हैं, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि H का होना एसिड नहीं है, H का देने लायक होना एसिड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? Some molecules do not have ionizable hydrogen in the molecule. तो अगर उनका हाइड्रोजन एक सॉल्ट में बच गया है तो वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। नोट डाल के लिखिएगा, H3PO3 comma H3PO2 and H4P2O5 have reducing hydrogen as well as acidic hydrogen So their salts
may have hydrogen, yet they are not regarded as acidic salts. Acidic salts. As the hydrogen atoms present in the salt are reducing hydrogen, तो बेटा मेरे पास H3PO2 डाई मोनो बेसिक है, तो एक हाइड्रोजन एसिडिक है, दो हाइड्रोजन नॉन एसिडिक है। H3PO3 डाई बेसिक है, दो हाइड्रोजन एसिडिक है, एक नॉन एसिडिक है। H4P2O5 डाई बेसिक है, दो हाइड्रोजन एसिडिक है, दो रिड्यूसिंग है। तो ये जो सॉल्ट्स मैंने बनाए हैं ये सारे सॉल्ट्स नॉन एसिडिक सॉल्ट्स हैं। These all salts are नॉन एसिडिक सॉल्ट्स। तो इनमें से कोई भी एसिडिक नहीं है। तो बेटा आप सबने ये ध्यान रखना है, H का होना प्रोडक्ट में एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता, H का आयनाइजेबल होना एसिडिक सॉल्ट बनाता है। इसका मतलब इस आर्टिकल से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है। जब मैं बात करता हूं H2SO4 की, जब बात करता हूं H4P2O7 की, जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं सारे एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो अगर कुछ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बचेंगे तो सॉल्ट एसिडिक ही कहलाएगा। लेकिन H3PO2, H3PO3, H4P2O5 में सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, कुछ एसिडिक हैं, कुछ नॉन एसिडिक रिड्यूसिंग हाइड्रोजन हैं। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है नॉन एसिडिक है तो कुछ बच्चे ऐसे ही बना देते हैं बेसिक हो गए। नो, आई एम नॉट सेइंग द सेम। आई एम सेइंग H3PO2 has 3 hydrogen atoms, one of them is acidic and 2 are reducing. So H3PO2 can act as reducing agent as well as monobasic acid. तो सॉल्ट की क्लासिफिकेशन में हमने पहली क्लासिफिकेशन की एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। सम ऑफ आयनाइजेबल H remains in the salt. Such salt act as acid in solution. क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट लिखिए बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स these salts are formed by incomplete neutralization of polyacidic base. So they have ionizable OH. तो बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट की तरह एसिडिक बेस से बनते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक हाइड्रोक्साइड इज डाई एसिडिक बेस। तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड के पास दो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन उसने दे दिया HCl को, एक OH, और एक OH उसके पास बच गया। तो जो सॉल्ट आया वो बेसिक सॉल्ट है।
क्योंकि उसके पास आयनाइजेबल OH है। क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट इनकम्प्लीट आयनाइजेशन पर बनने हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन पर बनने हैं, जिन एसिड्स और बेसिस का n फैक्टर मोर देन 1 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये चैप्टर मेनली इन्हीं सॉल्ट्स की बात करता है जो सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। यहां थोड़ा ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। लिखिए these salts are formed by complete neutralization of an acid with a base. They do not have ionizable H or ionizable OH. They do not have ionizable H or ionizable OH. Their solutions can be acidic, basic or neutral depending upon nature of ion. तो बेटा जो भी बच्चे ऊपर से पढ़ जाते हैं सब्जेक्ट को, वो एसिडिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं। हमने कहा हमारे पास सॉल्ट न्यूट्रल है, उसके पास आयनाइजेबल H और आयनाइजेबल OH नहीं है, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। अब इसकी 4 कैटेगरीज हैं। पहली सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। जब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ऐसे सॉल्ट्स का सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है क्योंकि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैटेगरी है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। वीक बेस कौन बनाते हैं? ऑल हाइड्रोक्साइड्स अदर देन एस्फोला एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम क्लोराइड हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। पिरिडीनियम सल्फेट हो गया, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन हैं, तो इनका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ये सॉल्ट अपने आप में न्यूट्रल हैं, लेकिन क्योंकि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस से बने हैं, तो इनका सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा, इनका सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तीसरी कैटेगरी है, अब आप बखूबी जानते हैं अगला क्या लिखूंगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के होते हैं। तो सोडियम के साथ आपने सल्फाइड लगा दिया, सोडियम के साथ आपने साइनाइड लगा दिया, सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ आपने एसिटेट आयन लगा दिया। These all are the salts of strong base, weak acid. Their solution will be basic. Very good. तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है।
इसके बाद फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है मेरे पास वीक एसिड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस का मतलब है अमोनियम साइनाइड। वीक एसिड वीक बेस का मतलब है मेरे पास अमोनियम एसिटेट। अब ये सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब ये पूरा चैप्टर हमने इसी आर्टिकल के अंडर पढ़ना है जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, कि हमें कैसे पता चलेगा न्यूट्रल सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। हम क्यों कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, हम क्यों कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक होगा, और वीक एसिड वीक बेस एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो जो आर्टिकल मैंने इन डिटेल आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करवाना है वो इसी चीज की आपको नॉलेज देगा। मैंने ये एग्जांपल्स जो लिए हैं ये सारे एग्जाम के पॉपुलर एग्जांपल हैं, तो अगर आप ये एग्जांपल्स याद रख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। अगर आप रीजन पर जाना चाहते हो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक आपको वेट करनी होगी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने कहा सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। दे कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट डिपेंडिंग अपॉन दे हैव आयनाइजेबल H, they have ionizable OH, or they do not have ionizable H and OH. So we had classified salts in three categories: acidic salt, basic salt, neutral salt. एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी जो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी सॉल्ट यहां खत्म नहीं होता, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट की डेफिनेशन में और भी चीजें आती हैं। नेक्स्ट लिखिए आप डबल सॉल्ट। नेक्स्ट लिखिए आप डबल सॉल्ट्स। इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर mixture of two salts. These salts exist in nature. These salts exist in nature in combinations. तो डबल सॉल्ट का मतलब है दो डिफरेंट सॉल्ट एक दूसरे के साथ नेचर में मुझे एज इट इज मिल रही है। डोलोमाइट इज द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। मोर सॉल्ट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, .7H2, सॉरी 6H2। तो हमारे पास मोर सॉल्ट जो है वो एक डबल सॉल्ट है जिसमें आपके पास फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट है। इसी कैटेगरी में सारे एलम्स आ जाते हैं। एलम्स में जो मेन एलम हमारे काम का है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोटाश एलम। पोटाश एलम को डे टू डे लाइफ में फिटकरी कहते हैं, अ ग्रीन कलर्ड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड। सो पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 thrice डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो डबल सॉल्ट का मतलब है ऐसे सॉल्ट जो नेचर में एज इट इज पाए जाते हैं लेकिन वो एक सॉल्ट नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। दो सॉल्ट आपस में एक लैटिस शेयर कर रहे हैं तो इकट्ठे सॉल्ट्स का एग्जिस्ट करना दैट इज सेड टू बी डबल सॉल्ट।
तो डबल salts are the compounds in which two salts combine together in a crystal lattice. नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए आप, मिक्स्ड सॉल्ट्स. मिक्स्ड सॉल्ट्स, these salts are formed by neutralization of two or more acids with a common base or two or more bases with a common acid. तो मिक्स सॉल्ट का मतलब है एक एसिड और एक बेस नहीं मिक्स किए हैं, एक से ज्यादा एसिड एक से ज्यादा बेस के साथ मिक्स किए गए. ब्लीचिंग पाउडर हम सभी जानते हैं कि इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिस तरीके से लिखा जाता है. यह सॉल्ट कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड. तो ये सॉल्ट के अंदर कैल्शियम आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आता है, क्लोराइड आयन HCl से आता है और हाइपोक्लोराइड आयन हाइपोक्लोरस एसिड से आता है. इसलिए जब ब्लीचिंग पाउडर आयनाइज होता है तो वो 3 आयन देता है, एक कैल्शियम आयन, एक क्लोराइड आयन, एक हाइपोक्लोराइड आयन. So mixed salt is defined as a salt which is formed by neutralization of two acids with a common base. So here we have hydrochloric acid, hypochlorous acid and calcium hydroxide. एक और सॉल्ट है जो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इसे रोशल सॉल्ट कहते हैं. इसका नाम है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट. इसका मतलब है टार्ट्रिक एसिड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया गया है. टार्ट्रिक एसिड एक डाई बेसिक एसिड है जिसमें मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और कार्बोक्सी ग्रुप भी है. ये दो एसिड्स को, मतलब एक एसिड को दो बेसिस के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया और उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड बना जिसे हम रोशल सॉल्ट के नाम से जानते हैं. ये कंपाउंड आपके काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडर द नेम ऑफ हेलिंग सॉल्यूशन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. तो ये मेरे पास सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, राइट. तो हमने कहा हमारे पास मिक्स सॉल्ट वर्ड का मीनिंग है ऐसा सॉल्ट जो दो बेसिस को एक एसिड के साथ मिलाकर या दो एसिड्स को एक बेस के साथ मिलाकर बनता है, राइट. तो मिक्स सॉल्ट मीन्स अ सॉल्ट which is not formed by one acid with a base, which is formed by a combination of more than one acid with a base or more than one bases with an acid. इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स लिखिए. these salts have coordination sphere. These salts have coordination sphere which is also known as coordination complex. When these salts are dissolved in water, when these salts are dissolved in water,
they produce a complex ion, they produce a complex ion containing more than one ion in coordination sphere, more than one ion in coordination sphere. तो बेटा जितने भी कंपाउंड्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होंगी वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। इन सारे सॉल्ट्स को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये फ्री आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, ये सभी सॉल्ट्स कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोशिएट होते हैं। इस आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेरे पास एक से ज्यादा आयन एक साथ प्रेजेंट है, राइट। तो हमारे पास सॉल्ट की क्या क्लासिफिकेशन बनी, एक बार दोबारा से सारा रिवाइज करते हैं। हमने कहा हमारे पास सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जैसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। फर्स्ट कैटेगरी एसिडिक सॉल्ट की है। एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज which are formed by incomplete neutralization of polybasic acid with a base. They have ionizable acid, they have ionizable H, so they act as acid in solution. हमने कहा लेकिन किसी कंपाउंड में अगर आयनाइजेबल H है तो जरूरी नहीं है, अगर किसी कंपाउंड में H है तो जरूरी नहीं है कि वो H आयनाइजेबल भी हो। हमारे पास ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनमें हमें हाइड्रोजन दिख रहा है लेकिन ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन एसिडिक सॉल्ट्स कहा गया। हमने कहा H3PO2, H3PO3, H4P2O5, they have reducing hydrogen as well as acidic hydrogen. So their incomplete neutralization results in the formation of non-acidic salts containing hydrogen. हमने कहा इसी कैटेगरी में बेसिक सॉल्ट भी आते हैं। इसी तरह से बेसिक सॉल्ट्स वो हैं जो पॉली एसिडिक बेस से बनते हैं। यहां हम करेक्शन करेंगे, पॉली एसिडिक बेस, सॉल्ट नहीं कहेंगे। देखो फायदा हो गया ना रिवाइज करने का। सो डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस रिएक्ट विद HCl in order to form basic salt which can act as base in solution. हमने कहा न्यूट्रल सॉल्ट्स वो हैं जिनके पास आयनाइजेबल H या आयनाइजेबल OH नहीं है, लेकिन ये सॉल्ट सॉल्यूशन में न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक कुछ भी हो सकते हैं। हमने इस चैप्टर में आयन इक्विलिब्रियम में इन्हीं की प्रॉपर्टीज पे काम करना है। ये किस बेस पे डिसाइड होता है? नेचर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। एक आयन सॉल्यूशन में जाकर क्या करेगा वो डिसाइड करेगा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। हमने कहा इसके बाद हमारी इस डेफिनेशन में डबल सॉल्ट आते हैं जिसमें दो सॉल्ट एक साथ एक लैटिस शेयर करते हैं। मिक्स सॉल्ट आते हैं जिसमें दो एसिड एक बेस के साथ या दो बेसिस एक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का मतलब है जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा आयन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड फ्री आयंस। जब इसको डिसॉल्व करेंगे आप कहें सॉल्यूशन में फेरस आयन और साइनाइड आयन है, गलत है। आप कहें सॉल्यूशन में मरकरिक और आयोडाइड है, गलत है। आप कहें सॉल्यूशन में गोल्ड और साइनाइड है, गलत है। They will combine together to form a single unit known as complex ion. I hope you all understood the classification of salts. बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।